RS ये पक्के टैंक होते हैं और जो कम जगह में हम ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं मछली का। ये 8 टैंक का बनवाया है बृहद RS है हमारा, जिसमें हम इसमें 6-6 महीने पे इस पर हम ग्रोविंग करते हैं, इसको निकालते हैं। और सबसे पहले हम इस पर बच्चे लाते हैं और बच्चे छोटे ग्रोथ कराते हैं। और जैसे हमने ये 2 टैंकों में 1-1 लाख बच्चे डाल रखे हैं। हमने ये पानी निकाला ऊपर से मोटर से डालने के लिए रखा है और नीचे इसमें पाइप पड़े हैं जिससे हम पानी इसका निकाल देते हैं। और निकालने के बाद इस पानी को हमारा फ़िल्टर पीछे बना हुआ है, उसमें रीस्टोर होता है। उसके बाद हमें अपनी इसके पानी से जैविक खेती करवा रहे हैं। ये 1 एकड़ के मछली पालन में हम साल का लमसम 10 लाख का लमसम बचत कर लेते हैं। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो कभी खुद एक निजी बैंक में नौकरी करते थे, दूसरे लोगों के किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड बनाया करते थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने बैंक की इस नौकरी को छोड़ दिया और उसके बाद खुद खेती किसानी की दुनिया में आ गए, मत्स्य पालन भी करने लगे। खास बात ये कि इनके यहाँ मत्स्य पालन का जो काम है बहुत ही आधुनिक तरीके से होता है और इतना ही नहीं, जो खेती है वो भी पूरी तरीके से ऑर्गेनिक। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं रसूलपुर गांव के किसान शशिभाल पटेल से, जो इस समय हमारे पास साथ में मौजूद हैं। और उनका जो ये पॉन्ड है, जो फिश फार्मिंग का काम है, वहीं पर हम मौजूद हैं। सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं कितने सारे जो आप पॉन्ड बने हुए देख रहे हैं, इसमें जो मछली के बच्चे हैं, जो बीज है, उनको ला के डाला जाता है। उसके बाद जब वो बड़े हो जाते हैं तो उन्हें कच्चे जो तालाब होते हैं वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाता है और बाद में उन्हें बेचा जाता है। मछली के जो बच्चे हैं उनको भी तैयार करने का काम अब इन्होंने यहाँ पर शुरू किया है। तो शशिभाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे साथ में। ये बताइए कि कितने साल बैंक में नौकरी की, वहाँ आपका काम क्या रहता था पूरा? हमने 7 साल बैंक में नौकरी की। वहाँ पे हमारा फील्ड ऑफिसर का काम था। फील्ड में किसानों से मिलना और उनको अब किसान कार्ड बनाते थे और किसानों से जब मिलते थे तो उनके हम देखते थे किस तरह खेती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और उससे हमको भी प्रेरणा मिली कि हम भी कुछ खेती में करें। तो उन्हीं से प्रेरणा लेके हमने पहले खेती शुरू कराई और उसके बाद भी हमारा मुलाकात मत्स्य विभाग में हुई। फिर उन्होंने बताया RS के बारे में, तो हमको वो RS रहीमाबाद में एक है, वहाँ पे दिखाने ले गए। फिर वो हमने देखा तो हमको समझ में आया। फिर हमने भी अपना RS का मत्स्य विभाग में फाइल डाली और हमारा सैंक्शन हुआ और हमने फिर RS से बनवाया और बनवा के हम फिर मछली पालन इसमें हम शुरू किए। क्या है ये RS, पूरा समझाएंगे आप, जो लोग इस समय किसान भाई आपको सुन रहे हैं? RS ये पक्के टैंक होते हैं और जो कम जगह में हम ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं मछली का। ऐसे कच्चे तालाब में हमको ज़्यादा जगह चाहिए होगी और उतना उत्पादन नहीं हो पाता। हमने ये 8 टैंक का बनवाया है, बृहद RS है हमारा, और 6-6 महीने पे इस पर हम ग्रोविंग करते हैं, इसको निकालते हैं। और सबसे पहले हम इस पर बच्चे लाते हैं और बच्चे छोटे ग्रोथ कराते हैं। और जैसे हमने ये 2 टैंकों में 1-1 लाख बच्चे डाल रखे हैं। अभी ये बड़े होंगे तो इसको हम फरवरी में इनमें सब में फिर से हम पूरा प्रोसेस करके डालेंगे। डालने के बाद इस पर तैयारी इनकी करेंगे और उसके बाद इसके ये मई जुलाई में हम फिर इसको निकाल देंगे। निकालने के बाद जुलाई में फिर से हम डाल देते हैं। साल में हम 2 बार इसको क्राफ्टिंग करते हैं। यानी यहाँ से आपने बच्चे निकाले, जब थोड़े बड़े हो गए तो दूसरे पॉन्ड में ले गए, दूसरे में जब और बड़े हो गए तो तालाब में इन्हें फिर कच्चे में ले जाते हैं। फिर जब ज़्यादा बड़े हो जाते हैं 300-400-500 ग्राम के, तो हमारे कच्चे तालाब भी हैं जिसमें इसको हम फिर 500 ग्राम के बाद उसमें डालते हैं, जिसमें वहाँ पे 800-900 ग्राम के जब हो जाते हैं तो इसको हार्वेस्टिंग के लिए हम यही व्यापारी हैं उनको हम बुलाते हैं और वो निकाल के इसको वेट करके अपना ले जाते हैं। तो ये जो आपका ये पूरा मॉडल है, जो क्षेत्रफल की बात करें, ये जो सीमेंटेड पॉन्ड हमें दिख रहे हैं पीछे, कच्चा तालाब, ये कुल कितनी जगह पे बने हैं? ये सीमेंटेड पॉन्ड हमारा 10,000 स्क्वायर फीट में है और इसके बगल में कच्चे वाले हैं जो हमारा 1 एकड़ में है, कच्चे वाले। तो 1 एकड़ की अगर बात करें, 1 एकड़ से इस मछली पालन से साल में कितना निकल आता है? ये 1 एकड़ की मछली पालन में हम साल का लमसम 10 लाख का लमसम बचत कर लेते हैं। और अभी ये बताएं कि ये जो RS विधि होती है इसमें क्या होता है? आपने बताया कम जगह में ज़्यादा मछली पालन, और जो इसमें पानी है, मतलब कैसे काम करता है पूरा मॉडल, ये समझाइए। ये इसमें आता है कि RS में हमने पानी निकाला ऊपर से मोटर से डालने के लिए रखा है और नीचे इसमें पाइप पड़े हैं जिससे हम पानी इसका निकाल देते हैं। और निकालने के बाद इस पानी को हमारा फ़िल्टर पीछे बना हुआ है, उसमें रीस्टोर होता है। उसके बाद हमें अपनी इसके पानी से जैविक खेती करवा रहे हैं।
अच्छा, नहीं ये जो पानी है ये बाद में खेती में इस्तेमाल हो जाता हाँ, है। जैविक खेती में कर रहे हैं और बिना खाद पांस के हमने जैविक खेती कर रखा है, और जो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। खाने सब्जी की है, और गेहूं है, धान है, और सहजन है, लेमन ग्रास, ये सब हम इसी के पानी से कर रहे हैं। तो खेती कितने क्षेत्रफल में की है यहाँ? खेती हमने 5 बीघे में कर रखा है। अगर एकड़ में बात करें, एकड़ में हो गया 3.5 एकड़। 3.5 एकड़। तो 3.5 एकड़ की जो खेती है उसमें कोई भी खाद कीटनाशक कुछ नहीं डाल रहे? कोई खाद और कीटनाशक नहीं डाल रहे हैं, इसी के पानी से हम खेती पूरी करवा रहे हैं। तो उसमें भी बचत हो जाती है, तो खाद और उसमें भी कीटनाशक का हमारा जो खर्च है वो भी बचता खाद होगा? का और पेस्टिसाइड का सब बचत हो जाती है। लमसम हमारा इसमें 40-50 हज़ार का बचत है, पूरे 5 बीघे में बचा लेते हैं। और पानी की भी बचत हो रही है कि यही पानी उसमें चला गया? यही पानी उसमें यूज हो रहा है, जिससे पानी का भी दुरुपयोग नहीं हो रहा है और अपना खेती में यूज हो रहा है। तो पानी तो यहाँ बहुत निकलता होगा आपके पास, तो और अपने खेत के बाद भी बच जाता होगा? तो बच जाता, तो हमारे जो इतने पड़ोसी हैं इनको हम पानी देते हैं, वो अपना भी वो भी सिंचाई कर रहे हैं, वो भी जैविक कर रहे हैं, और खाद पास वो भी नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि इसके पानी में बहुत ज़्यादा खाद होती है, क्योंकि मछली दाना खा रही है और उसी में बीट करती है, जिससे पानी बहुत ताकतवर और खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यानी अपनी खेती तो जैविक की, आसपास के किसानों की भी जैविक कर दी? जैविक करवा रहे हैं। तो कितने किसानों को आसपास के जोड़ लिया कम इससे? से कम 8-10 किसान हैं, जो हमने 15-20 एकड़ की खेती इसी के पानी से हो रही है। 20 एकड़ की खेती इसी के पानी से? इसी के पानी से। अच्छा, तो अब ये बताइए कि आगे जो है इस मॉडल से और क्या अभी तैयारी चल रही है आपकी? जैसे हम देख रहे हैं कि सर्दी के मौसम में खुले तालाब में तो मछली पालन नहीं हो पाता, यहाँ पे तो बच्चे अच्छे से। सर्दी के मौसम में हम खुले तालाब में मछली को नहीं रोक सकते, और आप देख रहे हैं सर्दी का मौसम है, हमने मछली भी रोक रखी है। ये केवल बड़ी मछली भी है। आरएस में ही ये संभव है कि ठंडी में इसको हम रोक पाएँ। ठंडी में कच्चे तालाब में मछली रुक नहीं सकती, मर जाएगी। इसलिए आरएस इसलिए फायदेमंद है कि ठंडी में इसको हम मछली को रोक लेते हैं। अभी इसका जब रेट बढ़ेगा हम इसको निकालेंगे। आगे की क्या तैयारी, आगे क्या सोचा है इसमें? आगे के लिए हमारे बच्चे पड़े हैं दोनों टैंकों में, ये बच्चे अभी हम फरवरी में इनमें सब में डालेंगे। तो आपसे मछली बेचते हैं या जो मछली के बच्चे हैं, जैसे बीज मंगाया फिर बच्चे तैयार करके बेचते हैं? बच्चे भी हमने बच्चे 2 लाख डाल रखे हैं। हमारे पास ज़्यादा 40-50 हज़ार की ज़रूरत है, बाकी हम इन बच्चों को बेच देंगे। तो यानी क्या पहले भी बच्चों को इस तरह बेचते रहे हैं? या ये हमने भी 1-2 ही साल हुआ है, तो ये बच्चे का काम इस बार हमने पहली बार कर रहे हैं बच्चे का। अभी तो हम खरीद के ला रहे थे, अभी लेके आए थे। तो अब बच्चे मतलब एक कदम और आ गया, अभी तक मछली बेच रहे थे, अब उनके बीज ला के बच्चा तैयार करके वो बेचने का काम भी। बच्चे का तैयारी, हमारी बच्चे की तैयारी हो गई है लमसम। ये हमारा लमसम 100 लाइन का बच्चा तैयार हो चुका है। तो ये जो आपने एक चीज़ और बताई थी कि अभी खेती जो 3.5 एकड़ की है, कई फसलें आपने बताई, उसमें हम देख भी रहे थे कि लहसुन भी लगा हुआ है, लेमन ग्रास भी है, गेहूं भी है। तो ये और क्या क्या फसलें हैं जो यहाँ पर आप अभी ले रहे हैं? हमने लेमन ग्रास लगवा रखी है, और जिसकी एक बार कटिंग हो चुकी है, ये उनमें बेच भी चुके हैं। सहजन भी एक बार कटिंग हो चुका है। सहजन की पत्ती बेचते हैं, सहजन की पत्ती 70-75 रुपये किलो जा रही है। और इधर हम धान और गेहूं तैयार रखे हैं अपने लिए खाने के लिए, और धनिया, लहसुन और बाकी। गेहूं तो हम देख रहे हैं जितना लगा है वो सिर्फ अपने लिए कि बेचने के लिए भी उसमें है? बाद में बेचेंगे भी, बच जाएगा बेचेंगे, मगर हम ना जैविक खेती करके अपने लिए खाने के लिए रखते हैं शुद्ध। तो लोगों को शुद्ध नहीं खिलाएंगे? अब जितना बढ़ेगा हम लोगों को बेचते हैं जी। और बाकी हम इसमें अभी ये कैमोलिन लगवा चुकी है, ये अपनी इसमें जाएगी लेमन ट्री में मिला के इसको पैक किया जाता है, लेमन ग्रास में। लेमन ग्रास में। तो ये बताइए कि कैसे बैंक की अच्छी खासी नौकरी थी और उसके बाद फिर ये इधर आने का कैसे विचार बन गया था? हम जब किसानों से मिले तो हमको लगा कि ये इधर से तो अच्छा ये किसानी करें, इसमें लोगों को और भी जागरूक भी करेंगे और हम भी थोड़ा उस पर, तो अब हमने उस पर विचार बना और अपना हमने खेती का शुरू किया और बैंक का रिजाइन कर दिया। तो अब क्या लगता है, वो नौकरी के समय ज़्यादा अच्छा लगता था या इसमें? नहीं, अब ज़्यादा अच्छा है। नौकरी में तो दौड़ भाग रहती थी इधर उधर बहुत ज़्यादा। फील्ड हमारे पास कम से कम 100 किलोमीटर हमको आना जाना होता था। और अब जो है अपना खुद का काम? हाँ, ये अपना खुद का काम अब कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पर देखा इस पूरे इनके मॉडल को कि किस तरह से यहाँ पर ये RAS विधि से मछली पालन कर रहे हैं। यहाँ पर मछली का जो बीज है वो लाके बच्चा तैयार किया जाता है। अभी तक मछली बेच रहे थे, अब जो बच्चा है मछली का उसको बेचने का भी काम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। और यहाँ का जो पानी होता है जो खेती के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है,
तो उसी पानी से अपनी खेती तो इन्होंने अच्छी की ही, उसे ऑर्गेनिक तो बनाया, साथ ही जो आसपास के किसान हैं, लगभग 8 से 10 जो किसान हैं, उनको भी इस मॉडल से जोड़ा है, जिससे वो भी अपनी खेती ऑर्गेनिक तरीके से कर सकें। और इस तरह से लगभग यहाँ पर काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में अब धीरे धीरे करके ये जो खेती है उसका स्वरूप बदल रहे हैं, उसको ऑर्गेनिक खेती की तरफ ले जा रहे हैं और एक अच्छी आमदनी भी कर रहे हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।